नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है उसके सामने खड़े हैं और फ्राइडे से ही ये खबर जो है मीडिया वालों के सामने आ रही है कि अंडमान निकोबार जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसमें किसी तरह का कोई इंक्वायरी या कोई रेड चल रहा है अथॉरिटीज़ के द्वारा। और इस बात का कंफर्मेशन भी हमने कई सोर्सेस के ज़रिए करने का कोशिश किया और फिलहाल आज हम इस पोजीशन में हैं आपको बताने के लिए कि अंडमान निकोबार पुलिस का एक रेड या इंक्वायरी जो है अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में फ्राइडे से ही जो है वो चल रहा था। इस बात का पुष्टि जो है अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कुछ एम्प्लॉयज से जिनसे हमने बात की उन्होंने भी की, कहा कि किसी तरह का इंक्वायरी जो है यहाँ पे चल रहा था। लेकिन किसी भी तरह का बैंक के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ना ही पुलिस के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है हमारे सोर्सेज के द्वारा कि कुछ लोन्स को लेकर जो है किसी तरह का इंक्वायरी जो है अंडमान निकोबार पुलिस जो है अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कंडक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ अंडमान निकोबार के कुछ बड़े बिजनेसमैन जो कि अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि शिपिंग सेक्टर में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उनके भी कुछ ठिकानों पे अंडमान निकोबार पुलिस का कुछ टीम्स जो है वहाँ पर पहुँचा था। ऐसा भी जो है हमको खबर मिला है और ये खबर भी हमको सोर्सेज के ज़रिए मिला है और काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज के ज़रिए मिला है। ये वो क्रेडिबल सोर्सेज है जिनके पास जो है पुख्ता नॉलेज है कि अंडमान निकोबार पुलिस का टीम जो है कुछ बिजनेसमैन के वहाँ भी पहुँचा था। तो सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में और कुछ बड़े बिजनेसमैन जो कि अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन और भी कई सेक्टर्स में, उनके वहाँ भी अंडमान निकोबार पुलिस का टीम पहुँचा था। और बैंक लोन का मामला है जिसका कुछ इंक्वायरी कंडक्ट किया जा रहा है या उस संदर्भ में किसी तरह का रेड कंडक्ट किया जा रहा है। अंडमान निकोबार पुलिस ने अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हम आज यहाँ पर अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के हेडक्वार्टर्स भी आए थे और यहाँ पर भी हमने स्टाफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो एमडी साहब है, एमडी साहब इस वक्त जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से बाकी कोई ऑथोराइज नहीं है या बाकी कोई जो है मीडिया से बात नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से हमको इस रेड या इंक्वायरी के बारे में और ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाया। लेकिन ये बात कंफर्म है कि फ्राइडे से ही अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में किसी तरह का जो है एक्शन अंडमान निकोबार पुलिस का चल रहा है, किसी तरह का रेड या किसी तरह का इंक्वायरी जो है अंडमान निकोबार पुलिस कंडक्ट कर रहा है। और जिस संदर्भ में अंडमान निकोबार पुलिस ने कुछ बड़े बिजनेसमैन के ठिकानों पर भी जो है इंक्वायरी या रेड जो है वो कंडक्ट किया है, ये चीज़ जो है कंफर्म है। आगे इस मामले में कोई भी जानकारी मिलता है तो हम आपके सामने ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन ट्विटर में भी जो है एक हैशटैग जो है ये देखा गया कि एक दो दिन पहले जो है एक हैशटैग ट्विटर में भी जो है ट्रेंड कर रहा था। और आपको पता होगा कि किस तरह से इलेक्शन के टाइम भी कुछ हैशटैग्स जो है, जब लोकसभा इलेक्शन था उससे ठीक पहले भी कुछ हैशटैग्स जो है ट्विटर में अंडमान के रिगार्डिंग जो है ट्रेंड कर रहे थे। और उस समय ये भी सामने आया था कि ये ट्रेंड जो है एक तरीके से फैब्रिकेटेड ट्रेंड है, एक तरीके से जो है क्रिएटेड ट्रेंड है, जहाँ पे लाखों बॉट्स अकाउंट या हज़ारों बॉट्स अकाउंट एक साथ जो है एक मामले के बारे में ट्वीट करते हैं एक हैशटैग को लेके, ताकि वो ट्रेंडिंग में आ सके। और इस बार भी एक हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहा था, सेव अंडमान कोऑपरेटिव बैंक करके। और इस मामले में आपको बता नहीं सकते कि ये ट्रेंड क्यों कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन जो है इस तरह का एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, जिसको पिक करके जो है कुछ न्यूज़ पोर्टल्स ने भी इसके बारे में न्यूज़ बनाया है। जैसे कि indiancooperative.com नाम का एक न्यूज़ पोर्टल है जिसका एक न्यूज़ आर्टिकल जो है हमारे सामने आया है और इसमें बताया जा रहा है अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के हाई एनपीए के बारे में। 58% एनपीए है, ये न्यूज़ पोर्टल द्वारा बताया जा रहा है। और भी कई चीज़ इसमें एलिजेड है, जहाँ पर एमडी साहब से भी शायद इस पोर्टल के रिप्रेजेंटेटिव ने बात की है और एमडी साहब ने इस ट्रेंड को जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में किसी तरह का रेड या इंक्वायरी जो है अंडमान निकोबार पुलिस ने डेफिनेटली कंडक्ट किया है, ये हम आपको कंफर्मेशन के साथ बता सकते हैं। लेकिन ये अब तक पुलिस के द्वारा भी पुष्टि नहीं की गई है कि किस मामले में ये रेड या इंक्वायरी कंडक्ट किया गया है, ना ही अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लोग जो है इस बारे में कुछ अभी तक बता रहे हैं। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि लोन के रिगार्डिंग जो है लोन के डिस्बर्समेंट के रिगार्डिंग और लोन का ही कुछ ना कुछ मामला है, जिसकी वजह से अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में किसी तरह का रेड
या किसी तरह का जो है इंक्वायरी जो है अंडमान निकोबार पुलिस कंडक्ट कर रहा था। इस मामले में एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है इसकी भी जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में अब तक जो है मीडिया से कुछ भी नहीं शेयर किया है। और अंडमान निकोबार पुलिस का जो वेबसाइट है police.andaman.gov.in, ये वेबसाइट भी जो है आज सवेरे से ही डाउन चल रहा है। सवेरे जब हमने वेबसाइट खोलने की कोशिश की तो तब से ही ये वेबसाइट जो है डाउन चल रहा है। और ये भी हम सामने नहीं आया कि क्या इस मामले में किसी तरह का एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अंडमान निकोबार पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो आगे इस मामले में जो भी जानकारी हमको मिलेगी वो हम आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।